विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बरसों से हम सुनते आ रहे हैं और बड़ी अच्छी लाइन है ये कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब जब जेन जी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसमें किसी को आपत्ति क्या है? राहुल गांधी अगर ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, तो इसमें अर्बन नक्सल क्या बता दिया जाएगा? क्या सरकार और सिस्टम से अगर कोई सवाल करेगा तो क्या उसे अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा? इस देश में अब तक तमाम बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं, क्या उससे जो यूथ थे वो आगे आने वाले वक्त में क्या उन्होंने अपनी राजनीतिक रसूख नहीं क्या दिखाया? देश भर में अलग अलग प्रदेशों में क्या वो सत्ता पर नहीं बैठे? उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और अलग अलग जगहों में सबसे बड़ा आंदोलन तो जेपी आंदोलन था। नाउ ओवर टू यू राजीव जी। देखिए, मकसूद मूल बात यह है कि नेपाल में जो सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद आम लोगों को जेन जी के बारे में पता चला। ये जेन जी शब्द वैसे तो जो बच्चे नए हैं, जो 25 साल से कम है, वो जेन जी, जे अल्फा और ये अपने में बहस करते हैं। आपको स्कूली बच्चे दिख जाएंगे कि नहीं, मैं जेन जी में नहीं हूँ, अब मैं जेन अल्फा में हूँ। लेकिन देश के आम आदमी को, दुनिया के भी ज़्यादातर लोगों को ये जेन जी शब्द का पता तब चला जब नेपाल में आंदोलन हुआ। उसको जेन जी का आंदोलन कहा गया और पूरी दुनिया में जेन जी एक शब्द के तौर पर जाना गया। मूल बात 1997 से लेकर 2012 तक के बीच में पैदा हुए बच्चों को जेन जी कहा जाता है, जनरेशन जी। और इसलिए चूंकि जेन जी कहने का मतलब कि नेपाल, और नेपाल में युवाओं का विरोध, इसलिए राहुल गांधी ने जो जेन जी शब्द का प्रयोग किया उसको नेपाल के विरोध और विद्रोह से जोड़ दिया गया कि वैसी ही बात वो कर रहे हैं, नेपाल जैसी बात परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। पहली बात तो नेपाल, मैंने कई बार ये कहा कि दुनिया के सबसे निर्धनतम देशों में है। नेपाल की जितनी आबादी है उतनी इंडियन रेल में रोज भारत में लोग सफर करते हैं रेलवे में बैठ करके, और नेपाल की 25% से ज्यादा आबादी पलायन कर चुकी है। रोज 2200 लोगों का प्रतिदिन का एक आंकड़ा है जो 2200 लोग काम की तलाश में नेपाल छोड़ के दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पढ़ने या काम करने के लिए जाते हैं। तो भारत से उसकी जेन जी के उस विरोध और विद्रोह की तुलना करना तो बेमानी बल्कि बहुत बचकाना है। लेकिन अगर राहुल गांधी जेन जी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान के वो विपक्ष के नेता हैं और बार बार वो चूंकि चुनाव आयोग और वोटों की हेराफेरी की बात कर रहे हैं, एक एटम बम उन्होंने जिसको कहा था वो आया, उसके बाद एक छोटा एटम बम लेके फिर आए, अभी हाइड्रोजन बम लेके आने वाले। वो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है, वो चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनके सवाल कुछ हैं जिसके पूरी तौर से जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है और स्थिति को साफ कर सकता है। लेकिन जेन जी शब्द के प्रयोग से उसको नेपाल को जोड़ देना मुझे लगता है कि बेमानी है। उसी तरह जिस तरीके से जेन जी यहाँ पर उस तरह की बात कर कोई सोचता भी हो, अगर वो कल्पना से भी परे है कि जो नेपाल में हुआ हिंदुस्तान में हो सकता है, उसकी बहुत सारी वजह है। देखिए, नेपाल में जो कुछ हुआ, वहाँ 3 नेताओं ने जो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के थे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे थे, उन 3 नेताओं ने लगातार पिछले कुछ वर्षों से घूम फिर के वही प्रधानमंत्री बन रहे थे और वही लोग मिल रहे थे। और जब नेपाल की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर मिलकर के उन्होंने सरकार बना दी और फिर उसके बाद जो उनके तीसरे नेता हैं फिर उनके भी रास्ते खुल रहे थे, तब युवाओं का वहां पर, चूंकि सत्ता के लिए वहां के विपरीत विचारधाराओं के लोगों ने सत्ता पर नियंत्रण के लिए हर दांव पेच अपनाए और उससे आम लोगों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्र रहा था और लोकतंत्र की लड़ाई वहां पर 3-3 बार लड़ी गई, 3-3 बार आया, और उसके बाद तो वो उस राज्य की बात करना हमारे देश से तो एकदम बेमानी, बचकाना या फालतू जो भी कहिए, बकवास मैं मानता हूं। लेकिन जहां तक जेन जी की बात है, युवाओं का अब एक शब्द जो कि आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंच चुका है, तो जेन जी जैसे ही आप कहते हैं तो लगता है कि आप नेपाल की बात को यहाँ कह रहे हैं। यही फर्क है। राहुल गांधी ने युवाओं की बात कही है, वो किस अर्थ में कही है ये तो वो जाने।
लेकिन देश में अगर जेपी आंदोलन भी देखिए, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो उस समय आंदोलन सत्ता के खिलाफ कर रहा था, उससे सबसे ज्यादा सहयोग छात्रों नौजवानों से मिला था। छात्रों नौजवानों का वो विरोध था जो लोकतांत्रिक तरीके से इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार को पलटने में कामयाब हुआ। बिना युवाओं के, बिना छात्रों के सत्ता परिवर्तन या सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता। और अर्बन नक्सल जहां तक उनको कहने की बात है, तो पीछे कुछ वर्षों से देश में एक परंपरा सी चली हुई है कि अगर मुसलमान सत्ता पक्ष के खिलाफ या शासन के खिलाफ मुसलमान आंदोलन करे तो उसे पाकिस्तानी कह दो, सिख आंदोलन करे तो उसे खालिस्तानी कह दो, अगर पढ़े लिखे या कम्युनिस्ट माइंडेड लोग या शहरी दलित चिंतक हो वो कोई ऐसी बात कह दे तो उसे अर्बन नक्सली कह दो। तो ये एक शब्द से परिभाषित करने का एक पीछे कुछ सालों से ये चलता रहा है। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जेनजी, वो नेपाल के जेनजी की बात अलग है, हिंदुस्तान के जेनजी की समस्याएं कुछ और हैं, जिस पर किसी भी राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विरोधी दल हो, उनका ध्यान अभी तक उनकी मूल समस्याओं पर उस तरीके से नहीं है। सरकारी नौकरियों की स्थिति देख लीजिए, पर्चा लीक की स्थिति देख लीजिए और बेरोजगारों की संख्या देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में एसआई का फॉर्म सब इंस्पेक्टर का निकला है, कितने पदों के मुकाबले कितने लाख आवेदन आए हैं, आप ये देख लीजिए। तो वो एक बड़ी जनसंख्या है और जेएनजी की संख्या इस समय, अगर आप भारत की बात करें तो जनसंख्या का मोटे तौर पर 20% या उससे ज्यादा वो आता है जो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर के 27 साल तक के लोग हैं। तो राहुल गांधी जो उसका आह्वान कर रहे हैं, लेकिन मूल बात ये कि वो जो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का नारा लोकसभा चुनाव से देना शुरू किया उन्होंने, और बेसिकली उन्होंने क्या नारा देना शुरू किया, जब भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया तो उस नैरेटिव को फेल करने के लिए संविधान बचाने की बात उन्होंने कही, और उसकी वजह से जो उनको राजनीतिक सफलता मिली विपक्ष को, और वो जो मजबूत हुआ, जो सदस्य संख्या बढ़ी, तो उनको लगता है कि लोकतंत्र संविधान इन चीजों का नारा दे करके वो सरकार को ज्यादा घेरने में कामयाब होंगे। और जहां तक उनके वोट चोरी की बात है या एसआईआर को लेकर के बात है या चुनाव आयोग पर आरोपों की बात है, चुनाव आयोग लगातार उनके आरोपों को नकारता रहा है। और एक बात जो एसआईआर को लेकर है, पूरे देश में एसआईआर होना है, मुझे लगता है कि ये मुद्दे, मुझे हमेशा ये संदेह है कि ये मुद्दे संविधान बचाने जितना ये वोट चोरी का मामला लोगों के जहन में उतर रहा है कि नहीं, चर्चा से ज्यादा ये आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जेएनजी, हिंदुस्तान के जो जेएनजी है उसकी समस्याएं कुछ और हैं जिसको राजनीतिक दल अभी पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और जेएनजी को सीधे सीधे नेपाल के विद्रोह से जोड़ देना भी अतिशयोक्ति मुझे मालूम पड़ता है।